चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो विपिन, विपिन बंद करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स। ठीक है, अब लूप्स बेसिकली होते क्या है, जो आपको ना आपने कोड लिखा है एंड यू वांट कि वो चीज ना बार बार रिपीट हो जाए, कि ये कॉन्टिन्यूस साइकिल में चलती रहे वो चीज। ठीक है, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। अब मान लो बेसिक में बस ये वाला एग्जांपल है कि जिसमें मैंने एज वाला जो कोड लिखा हुआ था कि ये जब इससे छोटा ये आ जाए, इससे छोटा ये आ जाए, इससे छोटा ये आ जाए। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है कि जब मैं इसको रन किया, उसने एक बार एज पूछी, मैंने एज डाली, उसने आउटपुट दिया एंड कोड एग्जिट हो गया। आई वांट कि कंटीन्यूअसली सिस्टम चलता रहे। कि फॉर एग्जांपल मान लो एक कहीं पे एंट्री हो रही है एंड वहां पे आपने इस तरीके का सिस्टम डिप्लॉय किया, राइट, कि एज डाल के वो एंट्री अलाउ करेगा वरना नहीं करेगा, इस तरीके का सिस्टम डिप्लॉय किया है मान लो आपने, है ना। तो वहां पे आपको क्या चाहिए कि लूप ये मेरा चलता रहे, है ना। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें ना लूपिंग करनी पड़ती है। लूप का मतलब है कि व्हेन यू आर रिपीटिंग समथिंग, ठीक है, आप लूप कर रहे हो एक चीज को, राइट। तो मेरे को ये चाहिए कि लेट्स से इसको ना वो चलाते रहना है। एग्जांपल लेते हैं कि एक जगह पे एंट्री हो रही है एंड वहां पे आई विल ओनली अलाउ लेट्स से 20 पीपल। ठीक है, आई विल ओनली अलाउ 20 पीपल। तो मैं इस कोड को 20 बार रन करना चाहता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ना एक लूप यूज करूंगा। हमारे पास जो लूप होते हैं, दो तरीके के लूप होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, जो आपका फॉर लूप होता है उसके अंदर यू गिव अ कंडीशन, ठीक है, एंड उसके हिसाब से वर्क करता है। व्हाइल भी इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा लूप है वो चलता रहेगा। ठीक है, जैसे वो कंडीशन फॉल्स होगी हमारा जो लूप है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब जो फॉर लूप है वो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। कंडीशन चेक भी कर लेता है, स्टार्ट एंड वैल्यूज भी ले लेता है। ठीक है, जो फॉर लूप है वो प्रॉपर एक पैकेज है। ठीक है, जो व्हाइल लूप है उसके अंदर हमें चीजें ज्यादातर मैन्युअली डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। दूसरा, जो फॉर लूप है वो ज्यादातर हम कब यूज करते हैं, जब हमें ना आइटरेशंस का नंबर पता हो। ठीक है, कि मान लो हमें 10 आइटरेशन करनी है, 20 आइटरेशन करनी है, या फिर हमारे पास एक लिस्ट है उसमें जितने भी वैल्यूज है उन पे आइटरेशन करनी है। आइटरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, रिपीटेशन। ठीक है, जब इनका नंबर हमें नोन हो तो हम ज्यादातर फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें अननोन हो तब हम ज्यादातर व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ना हम फॉर लूप लगाने वाले हैं एंड अभी के लिए एग्जांपल के लिए 3 ही बार लूंगा मैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल राइट इज फॉर आई इन रेंज। ठीक है, मैंने क्या लिखा अभी, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर हमने क्यों लिखा, बेसिकली आई एम डिफाइनिंग कि मैं फॉर लूप लगा रहा हूं। ठीक है, आई मेरा कोई भी एक वेरिएबल है। ठीक है, जरूरी नहीं आप आई लिखो, ए बी सी डी अपना नाम लिख लो, नम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे ले सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, इन मतलब कि उसकी वैल्यूज कहां से पिक करनी है मेरे को। ठीक है, और मैं कहां से पिक कर रहा हूँ उसकी वैल्यूज, रेंज से। ठीक है, रेंज मेरे पास एक फंक्शन होता है एंड रेंज के अंदर मैं एक प्रॉपर आपको वो दे सकता हूँ कि स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यूज, ताकि उसके ऊपर वो एक एक करके इटरेट करे। ठीक है, अब आई वांट कि इसमें ना मेरे को 5 बार एंट्री करवानी है या 3 बार करवानी है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा कि इसको ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब इसमें बाय डिफॉल्ट जिसमें ना यहाँ पे 5 लिखूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, मेरे को 5 बार करानी थी तो मैंने 5 लिख दिया। 3 बार करानी होती मैं इसकी जगह पे 3 लिख देता। ठीक है, तो इसके आगे बस मैं अब एक लगाऊंगा कॉलन एंड जो नीचे वाला सारा पार्ट है ना इसको सिलेक्ट करके आई विल प्रेस टैब। मेरा ये पूरा पार्ट फॉर लूप के अंदर आ गया, टैब दबाया मैंने। ठीक है, मेरा पूरा पार्ट ये वाला फॉर लूप के अंदर आ गया, है ना। अब क्या होगा, जितना भी ये फॉर लूप के अंदर वाला पार्ट है वो मेरा 3 बार रन होएगा, उसके बाद फिर आगे एक कोड पे जाएगा। अभी तो आगे का कोड कुछ है नहीं तो एग्जिट हो जाएगा, बट मेरा जो ये फॉर लूप वाला पार्ट है उसके अंदर जितना भी कोड है वो 3 बार रन होएगा
और एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव करके रन कर लेता हूं। हो गए तो हो गया वाला पार्ट। इसको ना आप लोग रन करो, मेरे में टर्मिनल ये नहीं आ रहा है, जो पावर का साइन वो कुछ नहीं है वो। अच्छा हाँ, मैं टर्मिनल ओपन होने में इश्यू दे रहा है, एक बार आप लोग रन करो इसे, ये वो इश्यू है तो मेरे को बताना। आप भी कर लो। क्या फोर लुक किया था? कर तो लिया हाँ, कर तो लिया था और लुक कर लिया। फोर लुक कर ले। ओ भाई डाल लगा रखा सर इसने, कर है वाइट शूट लगा सर। एज खराब तो ये डालो ना। एज 2-3 बार डाल। सिर्फ यही मांग रहा है, हाँ एज ही वो बता नहीं रहा है डालने You के are बाद। an adult. Enter your age 18. You are an adult. बट क्योंकि मैंने ये वाली क्वेरी नहीं डाली शायद, इसलिए मैंने ये हाँ, 18 से बड़े में यू आर एन एडल्ट, 18 से छोटे में यू आर नॉट एन एडल्ट, ये दिखाएगा तुम्हारे पास। पर ये 3 बार रिपीट कैसे हो रहा है? क्योंकि अपने यहाँ पे 3 लिखा है ना। अच्छा ये 3 बार हो गया, ऐसे ही होगा ये। हाँ, वही कोड आपको 3 बार रिपीट हो गया ना। ठीक क्लियर, क्लियर है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इस ठीक है कि जब यहाँ पे 3 लिख रहे हो तो एक तो ना आप इसमें आई की वैल्यू नंबर ले सकते हो, मतलब ठीक है। मैंने सिंपल सा प्रिंट आएगा, राइट। मैं टर्मिनल में कुछ तो इश्यू आ रहा है, अगर आप लोग इसको रन करो तो इश्यू आ रहा है, तो आप इसे रन करोगे तो आपको क्या होगा, अपना ऐसे 1 फिर रन होएगा, फिर 2 लिखाएगा, फिर रन होएगा, फिर 3 लिखाएगा, फिर रन होएगा। लेकिन रिमेंबर आपका 1 2 3 नहीं आएगा, 0 1 2 आएगा। करो करो, रन करो एक बार से, प्रिंट आएगा कि प्रिंट आई कुछ भी करनी है। अब क्या करूँ, ये सिलेक्ट करके टैब डोमेन में नहीं नहीं, वहां आपने प्रिंट आई लिख दिया ना बस। हाँ बस अब रन तो नहीं। हाँ सेव करना। हाँ, सेव करके रन। सर ये आई की वैल्यू से क्या हुआ, ये आई 0 1 2 आया। 0 1 2 आ रहा है ना। तो यही लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब 3 लिख रहे हो तो एक्चुअली जो एडिशन स्टार्ट होती है ना, और आप नंबर वाइज देखो, मतलब काउंट 3 रहेगा, चलो एडिशन 3 बार हुई है, बट अगर आपको नंबर की भी नीड है कहीं पे तो ये ना 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो आपका आई की वैल्यू जो देना स्टार्ट करता है 0 से स्टार्ट करता है। ये पूरा लूप फंक्शन है, यही है सिर्फ लूप फंक्शन। नहीं, लूप तो भी बहुत बड़ा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, जो आई की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने एक कोड लिखता हूँ जिसमें 2 का टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है, इसमें ना मेरे को 2 का टेबल प्रिंट कराना है। मैंने आपको एफ फॉर्मेटिंग बताई थी, एफ स्ट्रिंग। हाँ आप दोनों को बताई थी। एफ स्ट्रिंग नहीं हुई आपकी ना? क्वेश्चन में भी तो थी। नहीं नहीं, इनको पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक बार ना मैं तुम्हें एफ स्ट्रिंग वगैरह भी बता देता हूँ। प्रिंट के भीतर है फिर हाँ ठीक है, एक ना एफ स्ट्रिंग होती है, जैसा भी करते ही है, 2 का टेबल प्रिंट करना है मेरे को लेट्स से, और 2 का टेबल मेरे को कैसे प्रिंट करना है, प्रॉपर्ली 2 into 1 equals to, इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज, अब कहां तक प्रिंट करना है मेरे को, 10 तक, 2 10 से 20 तक प्रिंट करना है ना। बट मैं लिखूंगा 10 नहीं, मैं लिखूंगा क्या, 11। ठीक है,
जब हमने 3 लिखा था 0 1 2 आया था, मैंने 11 लिखा तो क्या आएगा 0 से 10 तक, 10 तक आएगा ना, एक कम आ रहा है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए 1 से 10 तक चाहिए, मेरे को 1 से 10 तक चाहिए, 0 का तो नीड नहीं है ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा इसके आगे ना 1 भी लिख सकता हूं मैं इस तरीके से। 1 से 11 तो 1 से स्टार्ट होगा, 11 पे एंड करेगा, मतलब 11 पे एंड करने का मतलब 10 उसकी लास्ट डिजिट होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज प्रिंट। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ आया, एफ स्ट्रिंग का कांसेप्ट हो वो ही बता देता हूं। ठीक है, एफ स्ट्रिंग क्या होती है कि जब आपको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही, एक स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्लेस करना होता है, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू को डालना होता है। ठीक है, कि मान लो जो आई की वैल्यू है, अब मैं को पूरा फॉर्मेट बनाना है 2 into 1 equals 2 करके, राइट। तो अब मैं कैसे बनाऊं, या तो मैं एक स्ट्रिंग बनाऊं पहले, फिर उसमें फिर प्लस लगा के कॉमा लगा के अगली वैल्यू डालूं, कॉमा लगा के अगली वैल्यू डालूं। उससे एक जो बेटर फॉर्मेट रहता है वो रहता है कि आप एफ लिखेंगे प्रिंट के अंदर, उसके बाद अपने कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा एरर आ रहा है। इसको भी बाहर आ गया, इससे अलग कोड है ये, ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाला नहीं है, ये अलग है। चार्जर लगाना है मेरे को काफी है। ठीक है, तो मैं ना एफ स्ट्रिंग लगा रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि मैं इन द स्ट्रिंग वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ, वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, सो मेरे को क्या लिखना है, टू का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होएगा, 2 सर पहले ऊपर into वाले को कमेंट आउट कर दूं, हाँ क्योंकि फिर वो उसी में ही आता हाँ हाँ हाँ, नहीं कमेंट करो। और हमें पहले वाले लूप से बाहर आ जाना है ना, तो रिमेंबर कि इंडेंटेशन आपको बताता है कि आप किस स्टेटमेंट के अंदर हो। जो आपने टैब लगाया था, दैट इज यू आर एडिंग एन है। इंडेंटेशन। टैब से बाहर आ गए, कमेंट टैब से बाहर आएंगे, और टैब से बाहर हम वैसे ही नहीं आएंगे, टैब से बाहर हम कैसे आएंगे, आगे का स्पेस हटा के, जो स्टेटमेंट्स के आगे स्पेस होता है ना, वो हटा के टैब के बाहर आएंगे। ये पॉइंट कि मैंने देखो यहाँ पे नया लूप स्टार्ट किया, इसके आगे मैंने स्पेस ही डाला, अच्छा क्योंकि ये मेरे को प्रॉपर मेन फाइल में चाहिए, किसी भी लूप से बाहर। ठीक है ना, ठीक है, किसी भी लूप से बाहर चाहिए मेरे को ये, राइट। अब देखो इसमें फॉर्मेट बना रहा हूँ एफ स्ट्रिंग से। ठीक है, तो 2 into, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे आना चाहिए 1 2 3 4 आएगा इस वाली रो में, इस वाली कॉलम में मेरा 1 2 3 4 आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर मैं आई लिख दूंगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 2 3 4 चल रही है। इसके बाद मैं अगेन एक इक्वल टू लगाऊंगा, और फिर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर आई स्टार 2 लिख दूंगा, 2 का टेबल बन जाएगा। ठीक है ना, इसको सेव करके रन कर लो। ये तो सेव करके रन कर लो। मैंने काम किया कि टर्मिनल ना अलग निकाल लिया है, उसमें समहाउ वर्क नहीं कर रहा था, ये तो मैं टर्मिनल अलग निकाल लिया, मैं यहाँ पे रन कर दूंगा। तो पाइथन start डॉट पाई, ठीक है चलेगा, 2 प्रिंट हो गया देखो।
ठीक है, देखो इस तरीके से मेरा 2 का टेबल आ रहा है ना। ये इसका कोड था। सर मेरा अभी भी 0 से ही आ रहा है। 0 से याद है 1 लिखा था। हाँ 1 कॉमा स्पेस। एक तो सबसे पहली बात आपका 0 से आ कहाँ है, कहाँ दिख रहा है, और एज के अंदर क्यों हो आप, और 4 अभी अंदर डालो आप, 4 के आगे स्पेस क्यों है। स्पेस डाल इधर टैब करके आ गया है। हाँ, और अब सेव करो इसे। सेव कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब रन करो। शेडो ऑन कर रखी क्लास आ गया? ये तो ऊपर वाला है। बेटी अब इसमें नंबर नहीं आ रहे। हमने प्रिंट टाइम लिखा था, पहले आपने सेव ही नहीं किया था, प्रिंट टाइम लिखा है, नंबर प्रिंट का कहाँ है। ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि पैटर्न को समझने के लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत सारी, ऐसे पैटर्न समझ नहीं आएगी। ठीक, पैटर्न को अगर आपको फ्लॉलेस करना है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए रेडी है ना। क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा, थोड़ा बहुत आपका एक बार बेस बन जाए, क्वेश्चंस मैं दे दूंगा वापस सारे, बस प्रैक्टिस करना, तभी समझ आएगी पैटर्न। जैसे एसक्यूएल होता है, पावर बीआई होता है, वो तो समझ आ जाता है, इसमें चीजें बहुत कम होती है। अब आ रहा है 1 से 10 तक। 10 तक ही आएगा, एक कम आता बता दो। हाँ वो 10 तक किया ये 2 का टेबल वाला कोड भी कर लो। ये क्या एक बार समझाओ ना मेरे को। ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, हमने क्या किया फॉर आई इन 1 से 11, ये मतलब हमें 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाना है, वो तो लूप लगाया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट के अंदर ना मैं एफ स्ट्रिंग लगा सकता हूँ। स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि मैं एक ही स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू भी डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं एक ही स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू भी डाल सकता हूँ, ये होता है मेरा स्ट्रिंग का मतलब, ठीक है। अब यूजुअली मेरे को नॉर्मली अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करना होता है, इस चीज को रन करना होता है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, उसको प्लस लगा के दूसरा वो पार्ट लिखूंगा, फिर वेरिएबल लिखूंगा, इस तरीके से करना पड़ता, और काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है वो, है ना। तो हमने क्या करते हैं, हम एफ लगाते हैं, उसके बाद जो भी हमें एज इट इज प्रिंट करना होता है उसको लिख के चले जाते हैं, जहां पे हमें वैल्यूज चाहिए होती है वहां पे हम लगाते हैं करली ब्रैकेट्स, जैसे मैंने आई पे लगाया है करली ब्रैकेट्स, ठीक है। और उसके अंदर हम वाली वेरिएबल देते हैं जिसमें वो वैल्यू है, की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो 2 into 1 2 3 तक क्या है ना। तो मैंने आई पे करली ब्रैकेट लगा के आई लिख दिया, इक्वल, अब मेरे को वो चाहिए प्रोडक्ट कि 2 4 6 8 इस तरीके से चाहिए, तो मैंने आई स्टार 2 कर दिया, जो भी आई की वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंड देन आ जाएगा। ऐसा कुछ हाँ कर लो। करनी हो तो बैठे क्यों हो, बोलो ना क्या इशू आ रहा है। एरर है कोई या एरर, सबसे लास्ट लाइन क्या लिखी है, अरे एरर की एरर की, नो सच फाइल और डायरेक्टरी आपने फोल्डर नहीं ओपन किया शायद से, आपने आपने सीधा फाइल ओपन करी है, पहले नहीं किया ओपन। कैसे हो रहा है, मैंने आपका तो फोल्डर ओपन है, मैंने सीधा बीएस कोड लिखा हाँ, उससे स्टार्ट। उसने लास्ट टाइम वाला उठा लिया होगा ना, फिर उन्होंने फाइल पे राइट क्लिक करके ओपन एक्सपोर्ट कर दिया
F string. सर ये एक्स लिखा है यहाँ पे। हाँ एक सेकंड कैपिटल एक्स वन ब्रैकेट स्टेट मेरे पास देखी बी पास ना देख तो वो all of us are dead. मुझे हो गया नहीं वो क्या है वैसे तुमने कहीं पे कुछ गलत लिखा है वही समझ मतलब मेरा भी गलत है करके तो देख उधर देखो मैंने सेम बोल दिया सर मेरा प्रिंट पे एरर आ रहा है क्या है लास्ट में बताओ अभी पहले रन करना वो एक सही तो देखिए सर टैब भी तो करना होगा टैब भी तो करना होगा टैब का मतलब टैब अरे गाइस थोड़ा सा टैब इज फॉर इंडेंटेशन आपको बताता है कि कौन सा पार्ट किस कोड ब्लॉक का है ठीक है तो जैसे हमने 4 लिखा हाँ तो 4 इज वन मेन पार्ट तो उस पर कोई टैब नहीं आ रहा अब ये दूसरा वाला पार्ट है फ्रेंड वो 4 का पार्ट है तो उसके आगे एक टैब आया मतलब करना तो पड़ेगा ही टैब मतलब इसमें तो नेचुरली एंटर करोगे तो आ जाएगा हो गया ना कर इसे सर एरर तो आएगा ही भाई ये तो आ रहा है तो मेरे को भी एक बार देखिए अरे यहाँ पे आएगा ना ये तो इसका पार्ट है स्पेस हाँ ठीक है आया वाला पार्ट समझ मैं ध्यान रखना कि जहाँ पे स्पेसिस है वहाँ पे स्पेसिस लगाने जरूरी है जहाँ पे स्पेसिस नहीं है वहाँ पे स्पेसिस नहीं लगेंगे जो कैपिटल है वो कैपिटल लगेगा जो स्मॉल है वो स्मॉल रहेगा मेरे में नहीं आया क्यों नहीं है अब तक देख लेगा ये रही गलती देख कर अब के स्टार्ट करेंगे सेव कर लिया ठीक है क्लियर है अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि अब ना तुम्हारा गोल क्या है कि यूजर से एक नंबर लो ठीक है एक नंबर का इनपुट लो यूजर से एंड उसका तुम्हें टेबल प्रिंट करना है कि यूजर कुछ भी नंबर डालना है उसका सेम इसी फॉर्मेट में नंबर आना चाहिए 5 6 कुछ भी डालो अच्छा उसका इसी फॉर्मेट में मतलब मल्टीप्लाई 2 से ओके आंसर दे नहीं जैसे 2 into 1 equals 2 है मैंने 6 डाला 6 into 1 equals 6 6
into 2 equals 12 ऐसे वो 6 का टेबल आ जाए। और मैं 8 डालूं तो 8 का टेबल आ जाए, 10 डालूं 10 का टेबल आ जाए। मतलब हमें किसका निकालना है टेबल? पता नहीं ना, यूजर से इनपुट लेना है, अब यूजर से इनपुट कैसे? इनपुट लेके करना है। देख लिया कि मान लो तुमने कोड लिखा, मैं उसे यूज करने बैठा हूँ, तुम्हारा कोड पहले मुझसे पूछेगा कि आपको किसका टेबल चाहिए। मैं लेट्स से मैंने 19 लिख दिया तो 19 का मेरे को टेबल प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। या फिर मैंने रैंडमली 15 लिख दिया तो 15 का प्रिंट करके दे देगा, कोई भी नंबर हो सकता है। आपको सिर्फ हैंडल करना है कि कोई भी नंबर है टेबल प्रिंट होके आ जाए। ये क्वेश्चन है। मेरा ऊपर नंबर आ रहा है, इंटर नंबर 5। तुम वो तो तुमने ऊपर कमेंट नहीं कर रखा ना सारा कोड। हाँ करो ना उसे, तुम पिछले कोड को छोड़ते चले जाओगे तो ऐसे थोड़ा चलेगा। जिस कोड पे हम काम कर रहे हैं तो वही इनकमेंट रहेगा, बाकी सब कुछ कमेंटेड रहेगा। और कमेंटेड भी इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी रेफरेंस से रहेगी, बाद में आके उसको देख पाओ कि क्या कोड किया था, वरना कमेंट नहीं करते वरना हटा देते सीधा। यस तुम भी कर लो। ये 4 है रेंज। इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यूजर से नंबर लेना, उसका टेबल प्रिंट कराना है। यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है, और उसका टेबल प्रिंट कराना है ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट में, वही 6x1। फिर क्या दिक्कत होगी? क्वेश्चन दिया है, दिक्कत कुछ नहीं हुई है। मेरे से क्या दिक्कत होनी है। स्टार्ट में दे दो, ठीक है, दे दो 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, क्या करो लॉजिक बनाने का। मैं लास्ट में फिर मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है कैसे होगा ये चीज। कमेंट बिना करने खुले तो इसमें कर ले, क्योंकि शांति रहा। इसमें नहीं तो यूजर का नंबर लेना है, करना क्या है? यूजर का नंबर लेना है, फिर टेबल प्रिंट करनी है। यूजर का नंबर लेना, कितने लगेगी? लाल भाई नंबर दे, तो 2 की टेबल प्रिंट कर दे, तू दे, अभी कर दिया। तू दे। फिर 2 की कर ले, तू 3 की कर दे। बाकी कुछ यूजर इनपुट ये भी कर ले जो सही है। यूजर इस नंबर में क्या कर रहा है, क्लिक कर ले जो नंबर। तो मैं चिप है और इनपुट लेना ला, 3 की कर में 4 की इनपुट ले को दे, फिर मैं डालूंगा किधर ले। नहीं निकाल सकता, बंदे का नंबर चाहिए तो। अरे इनपुट लेना, वो बस में बताऊंगा 2 की टेबल ले, 3 की टेबल ले, 4 की टेबल ले, बस। मेरे कुछ समझ नहीं आया, मैं ये टेबल अरे इनपुट यानी 3 4 सब यानी ठीक हुआ समझ आया, समझ क्या कोई भी करना है अल्फाबेट बना आगे करो करो। ये बीच के भीतर डाल लगाने ये और के ये तो कुछ था क्यों दो मैंने बदल में इसको मन से करे कुछ भी डाल ले। यूजर ही डाल। इंटीजर वाले लेना है इनको, खाली नंबर बताओ। पहले इंटीजर ले, पहले इंटीजर ले। मुझे नंबर नंबर तो हमें दे हैं, वो तो मैंने डेस्क के भीतर डाल रखा है। पहले कुछ मुझे लगती है हाँ एक इनपुट आ गया। इनपुट के बाद दोबारा ब्रैकेट लगा, ये भी लिखना है कुछ भी नंबर जो भी कैलकुलेटर देगा
एंटर नंबर कुछ भी लगा दे चलो गाड़ा लिख जो लगा है कैसे फोर इन के फोर आई इन रेंज नहीं करने दो उसे, डिलीट कर दो पूरा कोड, इनको भी खुद करो। अरे पूरा दो टू लेवल एंटर हाँ जी, सर जो टेबल मर्ज करने हैं वो मर्ज करके एक कॉलम एक टेबल बनाते हैं फिर अलग अलग मर्ज करके एक ही टेबल बनाए, एक टेबल न्यू टेबल उसी एग्जिस्टिंग पूरा वाले कोई भी टेबल न्यू कर लो, कोई किसी भी चीज की मेंशन नहीं है न्यू कर। जो सत्व एंटर कर यूजर लिया इतना नहीं कुछ ना है टेबल और लिया तो टेबल हाँ इस तरह वगैरह का टेबल तो बाहर नहीं है ये लगता सारा समझ मैंने होने वाला है अगर सही हुआ तो। बरोबर। अपना कर लो, मिलके करने को नहीं बोला है। हाँ एक टू पर है टू लिखता था ना फिर प्रिंट भी गलत दिखाओ मेरे को, ये मैंने ब्रैकेट बंद ना करे ऐसे लिखा। किधर का हो प्रिंट तो क्या लकी करेगा अभी से मिलना और भी टैग तो है ना। अरे लिखी उधर अरे विपिन, विपिन, ये भी करने दो। सर बताया देवी तो समझ में आएगा, वापस काट के वापस करूँगा फिर ये नहीं देखेगा। चलो फिर भी ठीक है। एरर बता देखा ये यूजर गलत डाल रहा है ये जरूरी नहीं है वो पेस्ट बताओ सॉल्यूशन वर्क। निशान जो वाला मैं कितना दूंगा इनवैलिड सिंटैक्स बस 96 में बस ये गाना ना हां बस बस हां वैसे अरे वो मेरी मैं देख इसी ब्रैकेट में ये मेरी मानना थी यूजर भी इसके बाद इसी के भीतर डाल दे मैं ये बोलूँगा देख ये आड़े स्टार्ट करके मैं आड़े बंद कर देता है बीच के दोनों लगाता हूँ मल्टीप्लाई करके तो हो जाता हो जाता हो गया नहीं मतलब एरर हट गया। अच्छा नहीं हो गया ना भाई वो थोड़ा टैब्स वगैरह का बताया था मैंने, स्पेसेस वगैरह। कर सकते हैं हो जाएगा टैब क्योंकि हमने प्रिंट करना यूजर प्रिंट करवाना है जो यूजर पे हेलो। तीन बीच में मैं कितना यू वाला साइन चलाना है साइन करके जो बाहर देख जो लिया, होना था कर दिया जो होना था कर दिया। और नहीं समझ कितने बजे आ रहा है? यदि का मल्टीप्लाई का वो दिखेगा सॉल्यूशन करवा दूं? वो दिखेगा वो बता दे। चलो ठीक है, देखो इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एज हमारा गोल क्या है? कौन सा है एज तो यार अरे अच्छा एक भी देख लो इधर। ठीक है, हमारा गोल क्या है कि हमें ना यूजर से एक नंबर लेना है एंड उस नंबर का हमें टेबल प्रिंट करवाना है। तो चलो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर नंबर ले लेता हूँ पहले। चलिए वैसे नंबर तो ले रहा है नीचे देख लो, वेरीफाई कर लो कोड कैसे गया। ठीक है, मैंने नंबर ले लिया और नंबर को मैंने सेव किसमें कराया है? नम वेरिएबल में। ठीक है, ठीक है। अब जो फॉर आई इन रेंज 1 से 11 है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि मेरे को 1 से 10 तक ये टेबल चाहिए, है ना। नीचे मेरे को मॉडिफिकेशन करने पड़ेगी प्रिंट स्टेटमेंट में। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है क्योंकि जब 2 का टेबल प्रिंट कर रहे थे हम
अब हमें पता ही नहीं है कि किसका टेबल प्रिंट करा रहे हैं हम। नम लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे मैं नम लिख दूंगा इस तरीके से। ये वेरिएबल है ना वो, ठीक है, तो मैं नम लिख दूंगा। और आगे अब मैं अगेन मेरे को नहीं पता किसका टेबल प्रिंट कराना है, तो दोबारा नम से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसे, ठीक है। नंबर भी दे देता, क्या रैंडम नंबर कुछ भी देते हैं। नहीं, ये नहीं, हम देखेंगे। यूजर हाँ यूजर हम है, हाँ कुछ भी दे सकते हैं, है ना। सेव किया मैंने, इसको रन कर लेते हैं एक बार। रन किया, एंटर नंबर मांगा इसने, लेट्स से मेरे को 49 का टेबल चाहिए, तो इसने मेरे को 49 का टेबल दे दिया, ठीक है ना। ऐसे आया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर हम सिंटैक्स ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? मतलब तुम टेक्निकली ऊपर नीचे कर सकते हो, बट तुम्हें पता हो कि तुम लॉजिकली क्या बना रहे हो, तो तुम्हें पता है लॉजिकली तुम क्या कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी लॉजिकल सेंस बननी चाहिए बस। चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया 12 बज गए, अगली क्लास शुरू करनी है अब। एक सेकंड श्री हो जाएगा। हाँ हाँ कोई नहीं कर लो वो तो। टाइम तो अभी स्टैंड पे कैसे बढ़ा रहे थे? हाँ? नहीं 2 घंटे की क्लास तो कह रहे थे, लेकिन अभी स्टैंड नहीं बढ़ सकते ना, शाम को तो बढ़ा सकते थे। अच्छा तो 12 बजे की क्लास है, 1 बजे भी क्लास है। कितने क्लास हो गई सर पाइथन की? पाइथन की हो गए होंगे यार 4-5, फिर नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे ना अब। क्यों? नंबर ऑफ क्लासेस इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि बीच में एब्सेंट हो रहे हो, ये आ नहीं रहे हैं, वो है। हाँ तो चीजें मैनेज करनी पड़ेगी ना सब। मैं पाइथन की कितनी हो गई हैं ऐसे भी 15 या 16 क्लास बची होगी। देखते हैं। टोटल कितनी क्लास है? तो टोटल कितनी क्लास है? आज की क्लास लगे 5 क्लास हो गई है। नहीं वैसे टोटल कितनी क्लास? वैसे देखो सेशन होते हैं 12। हाँ 15 लगा लो, 15 सेशन होते हैं 12। हमारे 15 हाँ 15 सेशन हो जाएंगे हमारे। 15-16 हो जाएंगे। हाँ तो 5 हो गए, 10 हो गए। मतलब या तो थोड़ा सा पेस पकड़ना पड़ेगा, मतलब सेशन और बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे सर आपकी पेस भी बढ़ा लो। पॉइंट है ना कि पेज बढ़ाने में फिर समझ नहीं आएगा पॉइंट क्या है। दोबारा पाइथन में जाएंगे ना, इस बार तो आएगा। पिछली बार तो ज्यादा जल्दी हो गया। जल्दी हो गया, ज्यादा जल्दी बोल लेते ना। दिमाग से जल्दी ना सही लेट। अच्छा हाँ इन्होंने ज्वाइन ही लेट किया था। जल्दी ना फिर सर इनका तो आगे निकलेगा। हाँ। एकदम से सब कुछ जल्दी जल्दी करो कुछ नहीं तो तुम यार बोल दिया करो ना, अब कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो ठीक है हो गया समझ, हो गया। चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये तो सही है, सेव ना करना ये भी ना सेव कौन करेगा? बस होगा ओके चलो ठीक है guys, फिर आज की क्लास के लिए प्लान करते हैं प्रैक्टिस। ओके। सर वो पावर बीआई वाला प्रोजेक्ट भी दे दो। और मेरा प्रोजेक्ट साइन हो रखा है या साइन करना है? साइन करना है, मुझे कह रहा साइन तो कर रखा है ना शायद से मैंने। ये तो सही दिखा ना, हमने नहीं करी तो वही पूछ रहा हूँ ना, वो कुछ ना तुम तो आप करके दो ना, मुझे क्या बोलना करना है। नहीं मुझे कब तक देना पहले दे देना कोई दिक्कत नहीं, चलो टाइम ठीक है, इस मंथ में दे देना। ग्रुप पे डाला हुआ है। हाँ ग्रुप पे डालो। शांति के लिए। क्या चलो ठीक है गाइस, ओके थैंक यू।